कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है वो है समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात। संसार सागर से, मृत्यु रूपी संसार सागर से कौन पार लगाता है और किनको ऐसा मौका मिलता है, इस पर आज चर्चा होगी। और चूंकि आज नवरात्रि का तृतीय दिन है, तृतीयम चंद्र घंटेति, ये माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों का हम लोग इन नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में आराधना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। परमात्मा इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं और जो प्रकृति देवी संपद, इसमें त्रिगुणात्मिका महाप्रकृति, परमा प्रकृति, इसका बड़ा महत्व है। यानी परमात्मा तो कर्ता पुरुष है और प्रकृति ये देवी संपद, त्रिगुणात्मिका, माता स्वरूपा, जगत जननी। तो आज चूंकि चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा माँ की आराधना का दिन है आज। चंद्र घंटा जो माता है, इनका जो स्वरूप है, सवाल इस बात है जिस स्वरूप को, जिस रूप में आज हम ये अर्चना पूजा करते हैं, वो स्वरूप है कहाँ और किसने देखा। तो इस पर मैं अपने विचार रखता हूँ। पूर्व में ऋषियों महर्षियों ने, संत महात्माओं ने, गुरुओं ने अपने विशुद्ध चेतना में जाकर देवी संपद, ये त्रिगुणात्मिका शक्तियां, चंद्र घंटा माँ जिनके माथे पर चंद्र विराजमान है, ऐसा स्वरूप उन्होंने अपनी चेतना में जाकर देखा। विशुद्ध चेतना में, विशुद्ध चेतना में मतलब पंचम चेतना, छठी चेतना और सप्तम चेतना। जहाँ सप्तम चेतना में तो प्रभु परमात्मा नारायण श्री कृष्ण विष्णु, वही सहस्त्र नाम से वही परमात्मा है, जगत पिता हैं, ईश्वर हैं, उनके स्वरूप को जाकर देखा है। तो वो स्वरूप उनको कैसा दिखा, ये ऋषियों ने अपने उद्गार पूर्व में दिए। वो स्वरूप तो चेतना में, ये सृष्टि है, सगुण है और अव्यक्त भी है। सारी प्रशासनिक शक्तियां, देवी संपद, जिनकी आज हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, ये तो अव्यक्त सत्ता है, परमात्मा की योगिनी शक्तियां हैं। योग शक्ति, परमात्मा स्वयं संसार की रचना की है, जगत की रचना की है, वो योग शक्ति के बल पर की है। यौगिक चेतना है परमात्मा की। और देखिए कैसी कृपा है परमात्मा की, ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर चेतना, सारी सृष्टि
मैं जो कुछ भी दिख रहा है उसमें सब में चेतना है। यानी जड़ ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर अव्यक्त सत्ता चेतना, और सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। ये देवी संपद ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं ये मेरी माया त्रिगुणमयी माया, यानी त्रिगुणात्मिका, ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, दुर्गा, भगवती, ये तो एक के अनेक, ये तो स्पंदन है परमात्मा का। भिन्न भिन्न रूप में आप इनका देखते हैं। तो ये अलौकिक माया है, परमात्मा कहते हैं अलौकिक। तो मुझ तक पहुंचना है तो इस माया का आदर पालन करते हुए, माया की कृपा, देवी संपत्ति की कृपा पात्र बनते हुए और मुझ तक पहुंचना है। माता, आज समय ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसे समय के ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का सम्मान विलुप्त सा है। सारे सृष्टि की माताओं के लिए मैं कहूंगा, मातृशक्ति, बेटी, उसमें भी माता का स्वरूप देखो। हमारी प्रौढ़ बेटी है, उसमें भी माता, माता तो माता। हमारी दिनचर्या भी माता के बंधन से शुरू होनी चाहिए। इन संधियों में, ये संधि जो शरदकालीय ये संधि है, इस संधि में प्रकृति की आराधना का, पूजा का बड़ा महत्व है। ये माँ का स्वरूप, सत्य स्वरूप है माता, ज्ञानदायिनी है माता, धन वैभव को प्रदान करनी है माता। तो ये माता कैसे कृपा करें? माता तो माता, कभी हम सबकी संतान हैं, हम सब परमात्मा के, माता के। आप समझिए, माता तो माता का, हम सब में माता का स्वरूप देखें। पूरी प्रकृति में परमात्मा के दर्शन करें, भगवती के दर्शन करें। कैसे करें? हमें चेतना में जाकर अपने अंदर परमात्मा, इसे ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर परमात्मा चेतना रूप में। और ये 9 द्वार, 9 देवियां, आज तीसरी द्वार का, हमारे जो इंद्रियों में तीसरे द्वार पर जिनका विराजमान है, वो चंद्र घंटा, ये स्वरूप का। तो ये माता भक्ति स्वरूपा है, श्रद्धा स्वरूपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता। श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा भाव, पूर्ण श्रद्धा भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये श्रद्धा माता से हम आराधना करें, अर्चना करें। और इन दिनों, ये खास करें 9 दिनों में है, हम इसमें आराधना, परमात्मा की आराधना, परमात्मा के नाम का लेना और उन्हीं का ध्यान करना, ये हमें चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि इन दिनों करें। तो ये वातावरण है शुद्ध होगा। ये रोग व्याधियां, ये तो शत्रु के समान हैं, शत्रु हैं। माता ने कहते हैं कि पूर्व में कुछ ऐसे असुर नाम आते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, उनका संहार किया था। शत्रुओं की तरह वो व्यवहार उस वक्त किया होगा उन्होंने, शत्रुनाश किया था, शत्रुनाश किया था। तो ये व्याधियां भी शत्रु हैं। ये अहंकार,
आज के समय में ये अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है लोगों में। लोग अपनी जो सीमाएं हैं उसका विस्तारण कर रहे हैं, छीना झपटी पे लगे हुए हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, असम्मान, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये करने वाले तो हम ही हैं, हम में से ही हैं। हमने कल के जो विषय था उसमें बताया था कि किसी जमाने में पूर्व में राजा सूरत, तो इन्होंने पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी अनुभूति, यानी प्रजा की इतनी सेवा, प्रजा के साथ मिलकर, प्रकृति के साथ मिलकर प्रकृति की पूजा की थी, अर्चना की। परमात्मा की कृपा हुई तो उनको राज्य वापस मिला। तो राज्य कैसा चला? स्वर्ग पर, यानी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी अनुभूति उस जमाने में उन्होंने कराई थी। आज वक्त कैसा आ गया है, आज किसी को कुछ दे दें, कुछ प्राप्त हो जाए, ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में अगर ये हमारी श्वास होती, श्वास तो परमात्मा है, और ये अंदर भी चेतना, चेतना तो परमात्मा रूपी है, हमारे अंदर बैठे हुए। अगर मनुष्य के हाथ में दे दी होती तो वो कहते कि ये मेरी पार्टी में नहीं है, ये मेरे साथ नहीं, मेरे गुणगान नहीं करता, तो इसकी बंद कर दो, इसकी चेतना, इस सांस बंद कर दो। आज ऐसा भाव बनता। लेकिन परमात्मा देखिए, समोहम सर्वभूतेषु, परमात्मा के लिए सारी सृष्टि के प्राणी, सारी सृष्टि, ये जगत, उनमें न किसी से बैर है न किसी से प्यार है। उनके लिए तो सब हैं, उनकी तो सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। इसी तरह ऐसे माता, माता माता कहते हैं कुपुत्र जायत क्वच दीप कुमाता न भवति। नहीं, कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कदाचित माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो माता कहाँ है? माता तो हमारे अंदर है, हमारी चेतना में है। परमात्मा हमारे अंदर है तो माता दूर कहाँ हो सकती है हमसे? माता हमारे साथ हैं। माता का आदर, और ये सारी मातृशक्ति, सारी सृष्टि में, सारी जगत में जो मातृशक्ति है, उसका हमको आदर पालन करना है। आदर पालन करेंगे तो माता को सम्मान मिलेगा। माता पुत्र का रिश्ता, प्रकार नजदीकी रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, यानी करुणामयी है माता। हमारे परम पिता करुणामयी है, दयामयी है। तो कहा जा सकता, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, यानी प्रभु कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, दीन दुखियों के भी चाहने वाले हैं, जगतपति हैं, जगत पिता परमात्मा, जगत गुरु हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। हम लोग कितने भ्रमित हैं, हमारा समय सीमित है, क्षण भंगुर है, जो दिखता है। मैंने कहा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कहता रहा हूं, जिस चेतना से यह शरीर बना है, उसी चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि, उसी चेतना से सारी सृष्टि का सृजन परमात्मा ने किया है। और ये महाप्रकृति इसमें, इस सृजन में सजा रही हैं, ये त्रिगुणात्मक शक्तियां इस सृष्टि को सजा रही हैं। तो हमें कृपा पानी है तो माता की शरण में जाए। माता हमको परमात्मा तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। हमारे कोई भी काम परमात्मा, माता, ये शक्तियां, दैवी संपत्ति, ये हमारे संपन्न कराएंगे। कहते हैं यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुछ भी आपने इच्छा की, प्रभु आपको देवी संपत्ति पूरा करने में, देवी संपत्ति आपके अनुकूल हो जाती है, आपके अधीन हो जाती है, अधीन हो जाती हैं। आपने जो कहा, आपकी चेतना परमात्मा की चेतना, परमात्मा की चेतना काम करने लगती है। और परमात्मा की चेतना, हम देख रहे हैं, कौन देख रहा है? हम सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? हम बातें कर रहे हैं, हमें इंगित मिलता है, कौन करता है? हम सो रहे होते हैं, कौन हमारा ध्यान रखता है?
हम खाना खा रहे हैं, कौन पचाता है? परमात्मा स्वयं कहते हैं सारी क्रियाएं मैं स्वयं करता हूं, मेरी प्रकृति करती है सब ध्यान। ये त्रिगुणमयी माता, त्रिगुणमयी, गुणमयी, ये सब करते हैं। और हम प्रपंच में, हम अहंकार में, कामनाओं में, राग में, द्वेष में, छल कपट में हम ये क्यों नहीं छोड़ते हैं? ऐसा भाव छोड़ें, सद्गुणी वृत्ति बनाए, तो माता की कृपा, परमात्मा की कृपा और प्राप्ति परमात्मा की। समय, अकाल मृत्यु, देखा, अकाल मृत्यु को कौन दूर कर सकता है? अकाल मृत्यु परमात्मा की कृपा होगी। इस प्रकृति की जो कुरूप है, प्रकृति के साथ में जो हमने नुकसान पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, छेड़छाड़ की है, तो प्रकृति देखा कितनी कुरूप, अकाल मृत्यु। काल नहीं है, काल के ग्रास में जा रहे हैं। तो प्रभु की शरण में जाएं, समर्पण भाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रभु का नाम लें। इन दिनों, खासकर 9 दिनों में बहुत ये अद्भुत समय है। ऐसे में वातावरण शुद्ध होगा, प्रकृति की जो नाराजगी है कृपा मिलेगी, और ये अकाल मृत्यु जो हो रही है इसका भी हरण होगा। तो हमारी प्रार्थना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु कौन हरेगा? प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा हरेंगे। उनकी शरण में तो जाएं, उनका नाम तो लें, उनका ध्यान तो करें। ये हमारी परमात्मा कहते हैं हमारी त्रिगुणमयी माया गुणमयी तो है, लेकिन उसको लांघना पड़ेगा। ध्यान और नाम और ध्यान, अपने चित्त वृत्ति को मुझ में लगाना होगा। सर्वव्याधा विनाशनम श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के चरण कृपा, तो उनको संस्पर्श करना होगा, प्रतिभा जागेगी, शरण में जाएंगे, दिव्य दृष्टि परमात्मा प्रदान करेंगे। ये चर्म चक्षु हैं यहाँ की, इसकी जगह दिव्य चक्षु मिलेंगे। और परमात्मा के दर्शन, ये प्रकृति देवी संपत्ति दर्शन, ये दर्शन तो चेतना के 5वें स्थान पर ही आपको होंगे। वहाँ विचरण है। जब नित्य जाएंगे तो यहाँ से 5वें, 6ठे, 7वें तक आप नित्य ध्यान करते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो सूक्ष्म से होते होते धीरे धीरे चेतना जागृत होती है, जागृत होती है, और देवी संपत्ति का अर्जन होता है। अर्जन होता है तो कृपा मिलती है। जो चाहते हैं, कल्प जैसे कल्पना की और पूरा हो गया। परमात्मा जो कल्पना की तो सारी सृष्टि की सृजन हो गया, और होता नित्य नूतन हो रही सृष्टि। एक नियम है, परमात्मा कहते बीज माम सर्वभूता नाम, सारी सृष्टि के बीज रूप में तो परमात्मा है। और कैसी सृष्टि नित्य नूतन हो, ये हम, हमारे माता पिता, ये जगत के माता, ये तो निमित्त हैं। परम पिता परमात्मा, तो परम पिता तो परमात्मा है, माता ये जगत जननी, ये माता स्वरूपा है। तो इनको हमें अपने अंदर करना है, अंदर जागृत करना है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। और ये सत्य रूप में अकाल मृत्यु जो हमारे संसार के सामने ये काली छाया के रूप में है, तो इसको हरण करेंगे परमात्मा, कृपा होगी। दीन बंधु है, जगत पिता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, विराम देने की तरफ बढ़ता हूँ। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे संतु निरामया, सब निरामय हों, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, हरि ही ओम। तत् सत। हरि ही जगदीश्वर हैं, नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, और यही सत्य है, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।